नमस्ते दोस्तों। बिल्कुल अलग और चौंकाने वाली बात है ना? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जन्मतिथि में छुपा एक आखिरी अंक आपके पिछले जन्म की कहानी खोल सकता है? बौद्ध शिक्षाओं में ऐसा माना जाता है कि आपके जन्म वर्ष की आखिरी संख्या में वो रहस्य छिपे हो सकते हैं जो सीधे सीधे आपके बीते हुए जीवन से जुड़े होते हैं। हो सकता है कि आप अपने पिछले जन्म की कुछ यादें, हुनर या मुश्किलें इस जीवन में भी लेकर आए हों। जरा सोचिए, अगर आप जान पाएं कि आपका मौजूदा व्यवहार, फैसले या भावनाएं वास्तव में किसी पुराने जन्म की छाया है, तो क्या आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल नहीं जाएगा? हो सकता है आपको कुछ जगहों से बेइंतहा लगाव महसूस होता हो, या फिर कुछ सपने बार बार आते हों जो बहुत ही सच्चे लगते हों। क्या ये सब महज इत्तेफाक है? शायद नहीं, क्योंकि अब वक्त आ गया है इन गहराइयों में झांकने का और यह समझने का कि कैसे एक छोटी सी संख्या आपकी आत्मा की बड़ी सच्चाइयों से जुड़ी हो सकती है। ये तो बस शुरुआत है। अब चलिए इन रहस्यों की परतें खोलते हैं और जानते हैं कि हर संख्या का क्या मतलब होता है। हर संख्या 0 से 9 तक एक खास तरह की ऊर्जात्मक और कर्मिक पहचान लेकर आती है। ये आपके व्यक्तित्व को, जीवन की चुनौतियों को और उन अवसरों को परिभाषित करती है जो आपकी राह में आते हैं। जैसे ही आप इन संख्याओं के अर्थ में उतरते हैं, वैसे वैसे आपको अपनी आत्मा का असली स्वरूप दिखने लगता है। हम आपको हर संख्या के पीछे छिपे गहरे अर्थ बताएंगे और समझाएंगे कि कैसे वो आपके जीवन को दिशा देने में मदद करती है। इन अद्भुत जानकारियों को जानकर आपको अपने वर्तमान संघर्षों की जड़ समझ में आएगी और उनसे निपटने की ताकत भी मिलेगी। अब कल्पना कीजिए, अगर आपके जन्म वर्ष की अंतिम संख्या 0 है, तो इसका मतलब है कि आप अनंत संभावनाओं के समुद्र से जुड़े हुए हैं। बौद्ध अंकशास्त्र में 0 को एक अत्यंत पवित्र संख्या माना जाता है। ये उस शून्यता का प्रतीक है जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और जहां सब कुछ लौट जाता है। 0 से जुड़े लोग अक्सर आध्यात्मिक मार्गदर्शक, संत या ध्यानशील साधक रहे होते हैं, जो जीवन के गहरे रहस्यों की खोज में लगे रहते हैं। इन आत्माओं का उद्देश्य केवल भौतिक संसार से परे जाकर आत्मा की गहराइयों को समझना और दूसरों को उस मार्ग पर ले जाना होता है। ऐसे लोग इस जीवन में अक्सर खुद को सामाजिक रूप से अलग-थलग महसूस करते हैं, क्योंकि उनका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर अधिक होता है। संभव है आपने पिछले जन्मों में तपस्या और साधना में गहन समय बिताया हो, जिसकी ऊर्जा अब भी आपके आसपास है। इस संख्या की सबसे बड़ी चुनौती है आंतरिक और बाहरी दुनिया में संतुलन बनाना। आपके लिए जरूरी है कि आप आध्यात्मिकता के साथ साथ भौतिक जिम्मेदारियों को भी समझें और निभाएं। आपका वर्तमान उद्देश्य है अपनी आध्यात्मिक समझ से दूसरों को जीवन में संतुलन और उद्देश्य दिलाना। 0 से जुड़े लोग अक्सर अपने अनुभवों से दूसरों को दिशा देने वाले दीपस्तंभ बन सकते हैं। मैं अनंत की ऊर्जा से जुड़कर दूसरों को शांति और संतुलन का रास्ता दिखाती हूँ। अगर आपके जन्म वर्ष की अंतिम संख्या 1 है, तो समझ लीजिए कि आप में जन्मजात नेतृत्व की ताकत है। इस संख्या से जुड़े लोग अपने पिछले जन्मों में सेनापति, राजा या ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति रहे होंगे जो निर्णय लेने में तेज और निडर थे। इस ऊर्जा का असर इस जीवन में आपके आत्मविश्वास, स्पष्ट सोच और नेतृत्व की स्वाभाविक क्षमता के रूप में दिखता है। आपको लोगों को प्रेरित करना, उनकी अगुवाई करना और कठिन परिस्थितियों में उन्हें मार्ग दिखाना स्वाभाविक लगता है। लेकिन ये ताकत कभी कभी नियंत्रण की भावना में बदल सकती है। शायद पिछले जन्म में आपने अधिकार का दुरुपयोग किया हो। अब आपकी आत्मा का कर्म यही सिखा रहा है कि शक्ति को करुणा और समझदारी के साथ संतुलित करना जरूरी है। आपको यह समझना होगा कि सच्चा नेतृत्व जीतने में नहीं, बल्कि प्रेरित करने में है। आपका वर्तमान मिशन है
सहानुभूति से भरा हुआ नेतृत्व जो दूसरों को सशक्त और ऊर्जावान बनाए। जब आप सेवा की भावना से नेतृत्व करते हैं तो आपकी आत्मा को गहरा संतोष मिलता है। मैं नेतृत्व करती हूँ सच्चाई और करुणा के साथ, ताकि दूसरों को भी उनकी राह मिल सके। अगर आपकी अंतिम संख्या 2 है तो आप स्वभाव से शांति निर्माता हैं, एक सेतु जो 2 पक्षों को जोड़ता है। पिछले जन्मों में आप उन लोगों में से रहे होंगे जिन्होंने विवादों को सुलझाया, समुदायों को जोड़ा और एकता की भावना को बढ़ावा दिया। इस जीवन में यह ऊर्जा आपको हर परिस्थिति को समझने और शांतिपूर्वक समाधान खोजने की शक्ति देती है। आप स्वाभाविक रूप से लोगों की बात समझते हैं और सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। लेकिन यह गुण कभी-कभी आपकी सीमाओं को धुंधला कर देता है। आप अपनी जरूरतों को पीछे छोड़कर दूसरों को खुश करने में लग जाते हैं। संभव है पिछले जन्मों में आपने अपने सपनों की बलि देकर दूसरों की सेवा को प्राथमिकता दी हो। अब वक्त है यह सीखने का कि करुणा के साथ साथ अपनी सच्चाई और जरूरतों का सम्मान कैसे करें। आपका कर्म यही है कि आप शांति के उदाहरण बने, बिना अपनी पहचान खोए। जब आप अपनी आवाज को जगह देते हैं और खुद के लिए खड़े होते हैं, तभी आप दूसरों को भी अपनी शांति पाने की प्रेरणा देते हैं। मैं शांति लाती हूँ, लेकिन अपनी सच्चाई के साथ खड़े होकर। अगर आपकी अंतिम संख्या 3 है, तो आप एक रचनात्मक आत्मा है जो विचारों और भावनाओं के माध्यम से खुद को व्यक्त करना चाहती है। 3 से जुड़े लोग अपने पिछले जीवन में कवि, कलाकार, संचारक या प्रेरणादायक वक्ता रहे हो सकते हैं। इस जीवन में आप में संवाद की सहज क्षमता, लेखन या कला के प्रति गहरा लगाव देखने को मिल सकता है। आपकी आत्मा हर समय कुछ नया रचने, कहने और दुनिया को सुंदरता देने के लिए तड़पती है। लेकिन यह प्रतिभा भी अपनी चुनौतियों के साथ आती है। हो सकता है पिछले जन्मों में आपकी आवाज को दबाया गया हो या गलत समझा गया हो। इस कारण आप आज आलोचना से डरते हो या खुद को पूरी तरह अभिव्यक्त करने से हिचकिचाते हो। आपका कर्मिक सबक यही है कि अपनी आवाज को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ दुनिया के सामने लाना सीखें। आपके शब्दों में वो शक्ति है जो दिलों को छू सकती है और बदलाव ला सकती है। इस जीवन में आपका उद्देश्य है अपनी सच्ची भावनाओं और रचनात्मकता को निडर होकर व्यक्त करना। मैं सच्चाई से बोलती हूँ और अपनी रचनात्मकता से दुनिया को रोशन करती हूँ। अगर आपकी जन्म वर्ष की अंतिम संख्या 4 है, तो इसका मतलब है कि आप स्थिरता और भरोसे के प्रतीक हैं। पिछले जन्मों में आप एक निर्माणकर्ता, रणनीतिकार या सामाजिक संरचना के निर्माता रहे होंगे जिन्होंने कुछ बड़ा और मजबूत खड़ा किया। इस जन्म में भी आप सुरक्षा, अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना के साथ काम करते हैं। आप चाहते हैं कि आपके द्वारा बनाई गई चीजें टिकाऊ हों और दूसरों को सहारा दें। लेकिन यह प्रवृत्ति कभी-कभी अत्यधिक नियंत्रण की आदत में बदल सकती है। संभव है पिछले जन्मों में आपने अस्थिरता और अव्यवस्था का सामना किया हो, जिससे अब आप हर चीज को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। आपको यह सीखना होगा कि हर चीज को पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं होती। विश्वास से भी चीजें बनती हैं। आपका मिशन है जीवन में उद्देश्य के साथ निर्माण करना, लेकिन खुले दिल और दिमाग के साथ। जब आप नियंत्रण छोड़ते हैं और प्रवाह को अपनाते हैं, तभी आत्मिक विकास होता है। मैं मजबूती से निर्माण करती हूँ और जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करके आगे बढ़ती हूँ। अगर आपकी अंतिम संख्या 5 है, तो समझ लीजिए आपकी आत्मा को आजादी की हवा सबसे ज्यादा भाती है। इस संख्या से जुड़े लोग अक्सर खोजकर्ता, यात्री या अन्वेषक रहे होते हैं, जो हर पल कुछ नया जानने को आतुर होते हैं। आपका जीवन नई चीजों को जानने, दुनिया को देखने और अनुभवों से सीखने की अनगिनत इच्छाओं से भरा है। आपको एक जगह टिककर रहना या बंधन में जीना मुश्किल लगता है,
आप परिवर्तन और रोमांच के पुजारी हैं। मगर यही ऊर्जा कभी कभी अस्थिरता और निर्णयहीनता को जन्म देती है। संभव है कि पिछले जन्मों में आपने कैद या बंदिशों का अनुभव किया हो, जिससे आज आप हर बंधन को तोड़ने की कोशिश करते हैं। अब आपका कर्मिक पाठ है यह समझना कि असली आजादी बाहर नहीं, भीतर होती है। आपका मिशन है आंतरिक स्वतंत्रता को पाना, चाहे जीवन की परिस्थितियां कैसी भी हों। जब आप खुद के भीतर स्थिरता महसूस करते हैं, तो बाहर की सारी आजादियां बेमानी लगती हैं। मैं अपनी आत्मा की स्वतंत्रता के साथ जीती हूँ और हर अनुभव को खुले दिल से अपनाती हूँ। आइए अब उस संख्या की बात करें जो कई बार हमें बदलाव की गहराइयों तक ले जाती है। अगर आपके जन्म वर्ष की अंतिम संख्या 6 है, तो यह सेवा, प्रेम और सामूहिक कल्याण की ऊर्जा से जुड़ी होती है। हो सकता है कि आपके पिछले जन्मों में आपने एक हीलर, शिक्षक या देखभाल करने वाले की भूमिका निभाई हो, कोई ऐसा जो दूसरों की मदद करने के लिए अपनी खुशियां भी कुर्बान कर देता था। इस जन्म में भी आपको लोगों के दुख दर्द को गहराई से महसूस करने की क्षमता मिली है। आप स्वाभाविक रूप से दूसरों की मदद करना चाहते हैं, उन्हें सही राह दिखाना चाहते हैं। लेकिन इसी भावना के कारण कई बार आप खुद को भूल जाते हैं, अपनी जरूरतों को अनदेखा कर देते हैं। पिछले जन्मों की अधूरी करुणा इस जन्म में भी आपको बार बार दूसरों के लिए समर्पित करती है। आपको यह सीखना होगा कि मदद करते समय अपनी सीमाएं बनाना भी जरूरी है। जब आप दूसरों की भलाई करते हैं, लेकिन अपने मन और शरीर का भी ध्यान रखते हैं, तभी आप संतुलन में रह सकते हैं। यह जन्म आपको सिखाने आया है कि प्रेम सिर्फ देना नहीं होता, अपने लिए भी उतना ही जरूरी होता है। हर किसी को सेवा का अवसर मिलता है, लेकिन सच्चा प्रेम वहीं पनपता है जहां आत्म प्रेम की भी जगह हो। अब हम एक ऐसे अंक की बात करेंगे जो ज्ञान, आत्मा और रहस्य के संसार से जुड़ा है। यदि आपके जन्म वर्ष की अंतिम संख्या 7 है, तो आप आध्यात्मिक खोज के लिए जन्मे हैं। आप उन आत्माओं में से हैं जिन्होंने शायद पहले जन्मों में मुनि, दार्शनिक या साधक की भूमिका निभाई हो। आपकी आत्मा को किताबों से ज्यादा मौन से उत्तर मिलते हैं। आपको गहराई से सोचना, अकेले रहना और अस्तित्व के रहस्यों को समझना पसंद होता है। इस संख्या की ऊर्जा आपको आत्मनिरीक्षण की ओर खींचती है। आप हर घटना, हर भावना के पीछे की वजह जानना चाहते हैं। लेकिन कई बार यह आत्मिक यात्रा आपको दुनिया से दूर कर सकती है, लोगों से कटाक्षता महसूस करा सकती है। पिछले जन्मों में एकांत का जो अनुभव रहा है, वह इस जीवन में भी आपके व्यवहार में झलक सकता है। आपको यह समझने की जरूरत है कि आत्मा की खोज और सामाजिक जुड़ाव में संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। जब आप अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो यह आपके लिए भी आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता बन जाता है। आपका उद्देश्य है सच्चाई की खोज करना और उस ज्ञान को दुनिया से बांटना जिससे सभी को रोशनी मिले। अब एक ऐसी संख्या की बात करते हैं जो ताकत और नेतृत्व को दर्शाती है, लेकिन उसमें छिपी होती है करुणा भी। अगर आपके जन्म वर्ष की अंतिम संख्या 8 है, तो यह शक्ति, महत्वाकांक्षा और कर्म के गहरे सबक से जुड़ी होती है। पिछले जन्मों में आपने शायद राजा, व्यापारी या किसी प्रभावशाली पद पर कार्य किया हो। आपके भीतर निर्णय लेने की मजबूत क्षमता और लक्ष्यों को पाने का जुनून जन्मजात है। लेकिन इस ताकत के साथ एक कर्म बंधन भी जुड़ा होता है, वो बंधन जो बताता है कि शक्ति का इस्तेमाल किस तरह किया जाए। हो सकता है आपने किसी जन्म में शक्ति का दुरुपयोग किया हो और अब इस जन्म में वह संतुलन सीखना बाकी हो। आप महसूस कर सकते हैं कि आपको सफलता पाने के लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि आपके कर्मों की परीक्षा हो रही है। इस जीवन में आपको यह सिखाया जा रहा है कि असली शक्ति बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की करुणा में है। जब आप शक्ति को सेवा में बदलते हैं, तो आपके
कर्म स्वतः ही हल्के हो जाते हैं। आपका रास्ता यह है अपने सामर्थ्य को न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों को ऊपर उठाने के लिए भी उपयोग करना। अब हम पहुंचते हैं उस रहस्यमयी संख्या पर जिसे अक्सर पूरा चक्र मानते हैं। यदि आपके जन्म वर्ष की अंतिम संख्या 9 है तो यह पूर्णता, मोक्ष और आत्मा के अंतिम सबक से जुड़ी होती है। ऐसा माना जाता है कि 9 से जुड़े लोग अपनी आत्मिक यात्रा के अंतिम चरण में होते हैं। आपने अपने पिछले जन्मों में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सहा। अब यह जन्म आपको सिखाने आया है कि इन सभी अनुभवों को कैसे आत्मसात किया जाए। आप स्वाभाविक रूप से दूसरों की सेवा करना चाहते हैं, उनकी भलाई के लिए काम करते हैं। आपके भीतर एक करुणामय योद्धा छिपा होता है जो खुद के घावों को भूलकर दूसरों को ठीक करने में लगा रहता है। लेकिन इस संख्या की चुनौती यह है कि आप दूसरों की मदद करते करते खुद को थका सकते हैं, भावनात्मक रूप से खोखला महसूस कर सकते हैं। आपको यह समझना जरूरी है कि त्याग भी तभी पवित्र होता है जब वह संतुलन के साथ किया जाए। इस जीवन में आपकी आत्मा का उद्देश्य है सेवा, समर्पण और आत्मा की पूर्णता की ओर बढ़ना। आप वही दीपक हैं जो खुद जलता है ताकि दूसरों को रोशनी मिल सके। अब आप सोचिए, सिर्फ एक आखिरी अंक कितना कुछ बता गया आपकी आत्मा के सफर के बारे में, आपकी आदतों के पीछे की वजहों के बारे में और उस अनकही पीड़ा या शक्ति के बारे में जो आपके साथ हमेशा से रही है। क्या आपने अपने भीतर इनमें से कुछ महसूस किया है? क्या आपकी आत्मा ने भी आपको कभी कोई पुराना सपना दिखाया है या ऐसा एहसास दिया जो इस जीवन से बाहर का लगे? अब हम चलते हैं वीडियो के अंतिम हिस्से की ओर, जहां हम जानेंगे कि इन संकेतों को अपने जीवन में कैसे पहचानें और आत्मा की भाषा को कैसे सुनें। अब एक सवाल उठता है, ये सारी बातें जानने के बाद हम क्या करें? क्या सिर्फ जन्म वर्ष का आखिरी अंक ही काफी है? नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत है। असल में आपकी आत्मा आपको हर रोज संकेत देती है, कुछ सटल, कुछ जोरदार, लेकिन हम अक्सर उन्हें इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया कि आत्मा की भाषा कैसी होती है। तो आइए जानिए वो 5 सटल संकेत जिनसे आपकी आत्मा आपसे बात करती है। 1. डेजा वू। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी नए शहर में गए हों और ऐसा लगा हो, मैं यहाँ पहले भी आया हूँ? या किसी इंसान से पहली बार मिलकर ऐसा लगा हो, हम पहले कहीं मिल चुके हैं? ये आत्मा के पास्ट लाइफ की विस्पर्स हैं जो समय के पर्दे के उस पार से आती हैं। 2. अनजाना डर या आकर्षण। कुछ लोग समंदर से बहुत डरते हैं जबकि उन्होंने कभी समंदर देखा भी नहीं होता। कुछ लोग पुराने मंदिरों, संगीत या एक खास भाषा से बेहद जुड़ाव महसूस करते हैं बिना किसी तर्क के। ये सब पास्ट लाइफ से कैरी हुआ इमोशनल इम्प्रिंट होता है। 3. अचानक आने वाले विविड ड्रीम्स। आपने कभी सपने में कोई ज़माना देखा है, कोई युद्ध, कोई अनजानी जगह या कोई अजनबी चेहरा जो फिर भी बहुत अपना लगता है। वो सपने आपकी आत्मा के पुराने अनुभव हो सकते हैं जो सबकॉन्शियस में एक्टिवेट हो जाते हैं। 4. दूसरों के दुख से गहरा जुड़ाव। आप किसी की आंखों में देखकर ही उनकी तकलीफ समझ जाते हैं। कभी बिना वजह किसी अनजान के लिए रो पड़ते हैं? तो ये भी पास्ट लाइफ के कामिक मेमोरी का संकेत हो सकता है। आपकी आत्मा पहले भी हीलिंग जर्नी में रही है। 5. एक पर्पस की प्यास। आपको कभी ऐसा लगता है कि आप इस जीवन में सिर्फ जॉब, घर और स्टेटस के लिए नहीं आए हैं? आपको लगता है कि आपके अंदर कोई काम है, कोई मकसद, कोई सर्विस जो अभी तक पूरी नहीं हुई? ये आत्मा की पुकार है। वो आपसे कह रही है, अब जागो और वो पूरा करो जो अधूरा छूट गया था। तो दोस्तों,
अब जब आप अपने जन्म के उस छोटे से आखिरी अंक के पीछे छुपे इस बड़े रहस्य को जान चुके हैं, अब जब आपको ये समझ आ गया है कि आपकी आत्मा कितनी जर्नी से गुजरी है, तो क्या आप अब उसे और इग्नोर करेंगे, या अब आप अपनी आत्मा की आवाज सुनने की कोशिश करेंगे? याद रखिए, हम सिर्फ एक शरीर नहीं हैं। हम एक कहानी है जो समय से परे चलती है। हर जन्म एक पन्ना है, हर अनुभव एक निशान है, और हर रिश्ता किसी पुराने कामिक थ्रेड से जुड़ा है। अगर आपको इस वीडियो ने कुछ महसूस कराया, अगर आपके दिल ने कहीं हलचल की, तो इसे सिर्फ देखकर मत छोड़िए। कमेंट करिए, आपका जन्म वर्ष का आखिरी अंक क्या है, और क्या आपने खुद में वो सारे संकेत महसूस किए हैं? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप आत्मा, पास्ट लाइव्स और स्पिरिचुअल साइंस में विश्वास रखते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और अद्भुत रहस्य के साथ। तब तक याद रखिए, आपकी आत्मा बहुत कुछ जानती है, बस आपको खुद से मिलना बाकी है।